श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस पावन वीडियो में, जहां हम सुनेंगे गोपाष्टमी की दिव्य कथा। वह दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार गायों को सेवा का कार्य किया था। यह दिन गौ माता की महिमा, सेवा और श्रद्धा को समर्पित है। कहते हैं, जिसने गौ माता की सेवा की उसने स्वयं श्री कृष्ण की सेवा की। तो आइए भक्तों, आज हम जानते हैं गोपाष्टमी का महत्व, कथा और पूजा विधि, जिससे हमें सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी क्या है? गोपाष्टमी एक ऐसा पर्व है जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से गौ माता, भगवान श्री कृष्ण और गोपालक जीवन को समर्पित है। शास्त्रों में कहा गया है कि अर्थात इस दिन गौ सेवा करने से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन वृंदावन, नंदगांव और मथुरा में बहुत बड़ा उत्सव होता है। भक्त लोग गांवों को सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण करते हैं। पौराणिक महत्व: गोपाष्टमी केवल पूजा का दिन नहीं है, ये जीवन का संदेश देती है कि ईश्वर ने हमें पशु, पक्षी और प्रकृति से प्रति करुणा और प्रेम सिखाया है। श्री कृष्ण स्वयं गौ सेवा के लिए ही बने हैं, क्योंकि गौ माता जीवन और धर्म की आधारशिला है। भक्तों, इस दिन नंद बाबा ने श्री कृष्ण को कहा, बेटा अब तो बड़ा हो गया है, आज से तू गौचारण करने जाया कर। तो बस उसी दिन से शुरू हुई गोपाष्टमी की परंपरा। पंचांग और शुभ मुहूर्त: तिथि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी, दिन बुधवार 29 अक्टूबर 2025, सूर्योदय प्रांत 6:32 से, सूर्यास्त शाम को 5:45 पे। गोपाष्टमी पूजा मुहूर्त प्रांत 7 बजे से शाम को 9:30 बजे तक। विशेष योग, शुभ योग और ब्रह्म योग: इस दिन घर में गौ माता की पूजा करें। यदि संभव हो तो गौशाला जाकर गायों को रोटी, गुड़, हरा और चारा खिलाएं। जो व्यक्ति इस दिन गौ सेवा करता है उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। गोपाष्टमी का ऐतिहासिक प्रसंग अब सुनिए भक्तों, वे अद्भुत कथा जिसके कारण ये पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पहली गोचारण लीला। एक दिन नंद बाबा और यशोदा मैया आपस में बात कर रहे थे। नंद बाबा बोले, देखो यशोदा, हमारा कन्हैया बड़ा हो गया है, अब तो उसे गौचारण का कार्य सौंप देना चाहिए। यशोदा मैया के हृदय में मिश्रित भाव आ गए, ममता भी और गौरव भी। उन्होंने कहा, बाबा वह अभी बच्चा ही तो है, कैसे गाँव का पीछे पीछे जंगल में जाएगा। नंद बाबा मुस्कुराए और बोले, माता अब कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं रहा, उसकी आंखों में दिव्यता है। वह गोपालक का कार्य करेगा, सबकी रक्षा करेगा। श्री कृष्ण की उत्सुकता ने उधर श्री कृष्ण ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वह बोले, मैया आज तो मुझे गाय चराने जाने दो ना, मैं उसकी रक्षा करूंगा, सबको बुलाऊंगा और गाय को खूब दूध देगी। मैया ने कहा, बेटा वहां जंगल में कांटे भी होंगे, पत्थर भी, कहीं तो गिर ना जाए। श्री कृष्ण मुस्कुराए, मैया मैं गिरूंगा नहीं, गाय मुझे पहचानती है, वह सी मेरी ही सीखी है।
यशोदा ने प्रेम से उन्हें गोपाल के वस्त्र पहनाए। उनके शरीर पर पीतांबर, गले में वनमाला, हाथ में मुरली और सिर पे मोर मुकुट सजा दिया। सब ग्वाले कन्हैया को देखकर खुश हो गए। जब कन्हैया जी पहली बार गोचारण की यात्रा पे गए, सुबह सुबह सूर्य उदय हुआ और गांव में गूंज उठा, गोविंद गोविंद जय गोपाल जय गोविंद। नंद बाबा ने शंख बजाया और श्री कृष्ण सब ग्वालों को लेकर साथ गए और लेकर निकल गए। उनके साथ बलराम जी भी थे। हर गाय के गले में घुंघरू बांधे थे जो मधुर स्वर में बज रहे थे। श्री कृष्ण मुरली बजा रहे थे। गाय उनके पीछे पीछे चल रही थी जैसे सारा ब्रिजधाम झूम रहा हो। वृंदावन का वह दृश्य, वृंदावन की ये पावन में सुगंध थी। यमुना के तट पर हरी हरी घास थी और श्री कृष्ण गांव के बीच में ऐसे लग रहे थे जैसे स्वयं भगवान सृष्टि के केंद्र में हो। गोपाल बाल गा रहे थे, उनकी लीलाओं का आनंद रहे थे। गोपाला गोविंदा जय नंद लाला, गोपाला गोविंदा जय नंद लाला। और कृष्ण मुरली की धुन में है खो गए, और श्री कृष्ण मुरली की धुन में है खो गए। हर गाय को नाम लेकर पुकारते रहे, हर गाय को नाम लेकर पुकारते रहे। सुभद्रा गंगा सुरभई धेनु, हर गाय प्रेम से रंभाती रही और उनके पास वो आती ही रही। माँ यशोदा का भाव। घर में माँ यशोदा आंखों से आंखों लेकर द्वार पर खड़ी हो गई। उनके हृदय में चिंता भी थी और गर्व भी था। वह कहती है, मेरा लल्ला बड़ा हो गया है, आज पहली बार गाय चराने गया है। उसी क्षण नंद बाबा ने उन्हें समझाया, देवी चिंता मत कर, वह बालक स्वयं गोविंद है, वह गोकुल की रक्षा करेगा। गोपाष्टमी का नाम कैसे पड़ा? क्योंकि यह घटना कार्तिक माह शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुई है, इसीलिए ये तिथि गोपाष्टमी कहलाई। यह दिन गौ माता और श्री कृष्ण की सेवा का प्रतीक बन गया। इसीलिए भक्त लोग आज भी दिन गौ सेवा, गौदान और गोपूजन करते हैं। श्री कृष्ण और गौ माता का चमत्कार। गोपाष्टमी के दिन की गौ सेवा लीला। जैसे जैसे श्री कृष्ण गाय लेकर जंगल की ओर बढ़े, हर कदम पर ब्रिज भूमि उनके चरणों में पावन होती गई। गाय कभी इधर भागती, कभी उधर भागती। कृष्ण हंसते हुए उन्हें पुकारते, आओ मेरी प्यारी धेनु, यहाँ मेरी घास है, यमुना का जल मीठा है। गोपाल बाल कृष्ण के पीछे पीछे मुरली की धुन पर नाचते हुए चल रहे थे। वृक्षों की डालियों पर बैठे पक्षी गा रहे थे, जय गोविंद जय गोपाल। श्री कृष्ण का मुखमंडल सूर्य के समान तेजस्वी था। जब वे मुस्कुराते तो सारा वन प्रकाशवान हो जाता। कृष्ण की गोमाता के प्रति सेवा भावना। भक्तों, श्री कृष्ण केवल गाय नहीं चरा रहे थे, वह गौ माता की सेवा का आदर्श दे रहे थे। वे हर गाय को पहचानते थे। जो गाय थक जाती, उसके पास जाकर प्रेम से उसके सर पर हाथ फेरते, कभी उसकी पूंछ सहलाते, कभी उसके पाँव में कांटे निकालते। बलराम जी बोले, भैया तू तो सचमुच ही गोपाला बन गया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दाऊ, जब गौ माता प्रसन्न होती है तब धरती पर सुख आता है। कृष्ण की ये बात सुनकर सब गोपाल बाल भी गाय संभालने लगे। वो समझ गए कि गौ सेवा ही सबसे परम है। गौ माता की महिमा।
पुराणों में कहा गया है कि जो गौ माता की सेवा करता है उसको ही देवताओं का वास होता है। गौ माता के सभी देवताओं का वास होता है, उनके चरणों में सभी तीर्थ बरसते हैं। इसीलिए कहते हैं गौ सेवा की दिल में से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सभी देवता तो उनके अंदर विनाश है। उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको अलग अलग तरह का भोजन करा सकते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इसीलिए कहा गया है गौ माता की सेवा करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं होता। गोपाष्टमी के दिन श्री कृष्ण ने सबको यही संदेश दिया कि गौ माता केवल पशु नहीं बल्कि वो एक माता है जो हमें दूध का रूप में जीवन देती है। गौ माता का आशीर्वाद। एक दिन गौचारण करते समय एक गाय के पेट में कांटा लग गया। श्री कृष्ण ने तुरंत जाकर उसका कांटा निकाला, उसके पैर पर अपने वस्त्र का टुकड़ा बांध दिया। गाय ने श्री कृष्ण की ओर प्रेम से देखा और भाई मेरा बच्चा, तू केवल मेरा नहीं सबकी रक्षा करने वाला है। और उसकी शरण आकाश में एक दिव्य वाणी हुई, वस्त तू स्वयं गोविंद है, गांव का रक्षक, ब्रज का आधार। सभी गोपालवाल आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह तो मेरी माँ है जो सदा अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है। श्री कृष्ण और बलराम की गौ सेवा। हर दिन जब सूर्य अस्त होता तो श्री कृष्ण और बलराम गाय लेकर वापस लौटते। गोकुल के मार्ग में धूल उड़ती और सब धूल को देखकर यशोदा मैया प्रसन्न होती, क्योंकि वह धूल श्री कृष्ण के चरणों से आई थी। गोकुल की स्त्रियां दीपक लेकर द्वार में खड़ी हो जाती और कहती, आ गए हमारे नंदलाल, आ गई हमारी गाय। गाय दरवाजे पर भाती और श्री कृष्ण हर गाय को अपने साथों से सहलाते। यशोदा उन्हें स्नान कराती, तिलक लगाती और कहती, लल्ला तू तो सच का गोपाला है। गौ सेवा से चमत्कार। कहा जाता है जब श्री कृष्ण रोज गौ सेवा करते थे तो ब्रज के कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। गाय खूब दूध देती थी, वर्षा समय पर होती थी और गांव में समृद्धि फैल जाती थी। नंद बाबा बोले, देखो यशोदा, सब कन्हैया के गाय चराने से शुरू किया है, हमारे गांव से जैसा स्वर्ग उतर आया है। यशोदा ने कहा, हाँ बाबा, ये तो गौ सेवा का ही फल है। इसी प्रकार ब्रज में गौ अष्टमी का दिन हर वर्ष उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। शास्त्रों में गौ सेवा का महत्व। भक्तों, धर्म शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति गोपाष्टमी के दिन गाय की सेवा, पूजा या गौदान करता है वह अत्यंत पुण्य का भागी बनता है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है, गोपाष्टमी स्वयं दान नास्तित लोकेशु दुर्भयम, अर्थात गौ अष्टमी के दिन किया गया दान अन्य सभी दानों से सबसे श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति इस दिन एक गाय को रोटी खिलाता है वह 7 जन्मों तक दरिद्र नहीं बनता, और जो गौदान करता है उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के लोक की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी का गौदान प्रसंग। एक बार ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान ऐसा कौन सा दिन है जब गौदान का सबसे अधिक फल मिलता है? भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मा, कार्तिक शुक्ल अष्टमी जिसे गोपाष्टमी कहते हैं, उस दिन किया गया गौदान सब पापों को नाश कर देता है। इसीलिए आज भी सतजन कहते हैं, गोपाष्टमी को अगर कोई गाय को भोजन कराए, जल पिलाए तो वह अपने सभी दोषों से मुक्त हो जाते हैं। गोपाष्टमी की ब्रिज में धूमधाम। वृंदावन, नंदगांव और गोकुल में आज भी गाय
फूलों के तरह सजाई जाती हैं, उनके गलों में घंटियां बांधी जाती हैं और भक्तगण उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, जय गौ माता, जय गोपाला। छोटे बच्चे श्री कृष्ण की तरह पीताम्बर पहनते हैं, हाथ में मुरली लेकर गाय चराने का अभिनय करते हैं। गौशालाओं में भजन कीर्तन होते हैं और भक्त लोग गौ माता को रोटी, गुड़ और चारा खिलाते हैं और घर घर में ये भावना होती है कि गौ माता खुश हो तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। गौ अष्टमी हमें ये सिखाती है कि सेवा केवल मनुष्य की नहीं बल्कि पशु पक्षियों की भी करनी चाहिए। जैसे श्री कृष्ण ने गायों की सेवा की थी, वैसे भी हमें भी गौ सेवा का हिस्सा बनना चाहिए और गौ माता का सम्मान होता है, वहाँ धन, संतोष और शांति रहती है। गौ अष्टमी की पूजन विधि। घर या गौशाला में भक्तों, गोपाष्टमी के दिन अगर आप सच्चे मन से पूजा करें तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूजन का समय प्रातः काल 7 बजे से 9:30 बजे के बीच में पूजा शुभ मानी जाती है। पूजा विधि इस प्रकार करें। घर को शुद्ध करें। सुबह स्नान के बाद घर में गौ माता और श्री कृष्ण का स्मरण करें। गौ माता का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। यदि संभव हो तो वास्तविक गौशाला में जाकर गाय की पूजा करें। दीप प्रज्वलित करें और गौ माता को जल चढ़ाएं। फूल, अक्षत, रोली और हल्दी से पूजन करें। गाय की पीठ पर हाथ फेरें और प्रणाम करें। रोटी, गुड़, हरा चरा और मीठा जल अर्पित करें। फिर उनका निरंतर मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र के साथ गौ माता के मंत्र का भी जाप करें। कृष्ण बलराम का ध्यान धरें। मुरलीधर को गौ सेवा स्मरण करें और अपने परिवार की मंगल कामना करें। गौ अष्टमी पर क्या करें और क्या ना करें, ध्यान से सुनना। क्या करें? गौशाला जाएं, गाय को रोटी या गुड़ खिलाएं, गरीबों, ब्राह्मणों या बच्चों को भोजन कराएं, गाय को गोबर के से दीपक जलाएं। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। दिन भर भगवान श्री कृष्ण का नाम ले और गोपाला जय गोविंदा का पाठ करें। क्या ना करें? इस दिन मांस, मंदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन ना करें। किसी पशु या व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचाए। वाणी में कटुता या झूठ ना बोले। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है उसके घर में गौ लक्ष्मी का वास होता है। गोपाष्टमी का धार्मिक फल। शास्त्रों में कहा गया है, जो गौ अष्टमी के दिन गौ माता की पूजा करता है वह पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति गौ माता को वस्त्र पहनाता है, चारा या जल अर्पित करता है, वह अपने पितरों को भी तृप्त करता है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखाया है कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जब वह स्वयं भगवान होकर गाय को चराते थे तो उन्होंने हमें ये संदेश किया कि ईश्वर की सेवा ही हमें सिखाती है कि कैसे उन्होंने गौ की सेवा की, उसी तरह हमें भी ईश्वर में खोकर हमेशा ही दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। मनुष्य के अलावा पशु पंछियों की भी सेवा करनी चाहिए। आज के युग में भी यदि हम गौ माता की सेवा करें तो हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। कई लोगों ने तो अनुभव किया है। जिस घर में रोज एक रोटी गौ माता के लिए रखी जाती है वहां कभी भी दरिद्रता नहीं आती। गौ अष्टमी हमें ये सिखाती है कि गाय केवल पशु नहीं, वह माँ है। गाय हमारे जीवन की ऊर्जा है। उसका दूध पोषण देता है, उसका गोबर भूमि को उपजाऊ बनाता है, उसका मूत्र औषधि का कार्य करता है। इसीलिए गौ माता को विश्व माता कहा जाता है। हे विश्व माता, हमारे परिवार का भी कल्याण करना। गौ अष्टमी का गौ अष्टमी का निष्कर्ष। प्रिय भक्तों,
आज हम गौ अष्टमी के दिन गौ माता और श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हमारे मन में करुणा, प्रेम और शांति का संचार होता है। हमारे परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वे हर साल एक बार नहीं बल्कि प्रतिदिन कुछ पल गौ माता के लिए अवश्य निकाल ले और उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं जो गौ माता की सेवा करते हैं। हमें सदा सेवा का भाव होना चाहिए और हमारे घर में इसके साथ गौ माता शांति, प्रेम और व्यक्ति का वास हो जाता है। धीरे धीरे भक्त संगीत बजते हैं, मन शांत हो जाता है। जय गौ माता, जय गोपाला, जय श्री कृष्ण, जय हरे मुरारी। प्यारे दर्शकों, यदि आपने यह पावन कथा अच्छी लगी तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी गोपाष्टमी का महत्व समझ सके। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। गौ माता आपके सभी परिवार पर कृपा बनाए रखे। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का आपके घर में सभी के वास हो। कोई दरिद्रता आपके घर में कभी ना आए। आपको अच्छे गुण प्राप्त हो। धन्यवाद। अपने प्रियजनों को कृपया करके ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। धन्यवाद।